जय हिंद दोस्तों। देश भर के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रखी है। टीए में 3% के साथ 65 साल की उम्र से 20% की सीधी बढ़ोतरी। पेंशन भोगियों को भी मिला 24 दिन का बोनस। अभी के नियम के हिसाब से जैसे ही पेंशन भोगी 80 साल की उम्र पूरी करते हैं तो उनकी पेंशन में 20% एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाता है। लेकिन गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि जैसे ही पेंशनर भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करेंगे और 80 साल में प्रवेश करेंगे तभी से उनको 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान जल्द करने वाली है। इस वर्ष अक्टूबर में डीए में 3 से 4% की वृद्धि की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। यदि सरकार बढ़ोतरी करती है तो महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 54 या 53% तक पहुंच जाएगा। मार्च 2024 में भी सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 50% हो गया था। महंगाई भत्ता हर 6 महीने में समीक्षा के आधार पर होता है और इसे 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू किया जाता है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार महंगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान करेगी, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिलेगी। इस बार कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी के साथ दिवाली बोनस भी मिलने की संभावना है। सरकार डीए बढ़ोतरी के साथ साथ दिवाली बोनस और एरियर्स भी देने पर विचार कर रही है। इसका सीधा फायदा लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा, जिससे उनके त्यौहार को और भी खुशहाली हो सकती है। महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन का एक अहम हिस्सा है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। यदि इस बार 3% की बढ़ोतरी होती है तो जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उन्हें प्रति माह महंगाई भत्ते के रूप में 9,000 की जगह 9,540 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर 4% की बढ़ोतरी होती है तो ये राशि बढ़कर 9,720 रुपये हो जाएगी। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की घोषणा के साथ डीए, एरियर्स और दिवाली बोनस पर भी चर्चा हो रही है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें दिवाली के मौके में डीए के साथ साथ बोनस और एरियर्स भी मिलेगा। सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। कर्मचारियों को उम्मीद महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान करेगी, जिससे उन्हें महंगाई से राहत मिलेगी। साथ ही 8वां वेतन आयोग को लेकर भी उम्मीदें बनी हुई हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा सरकार की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही सरकार इस पर बड़ा कदम उठा सकती है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से लाखों सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे उनके त्यौहार और भी खास हो जाएंगे। एडिशनल पेंशन पर मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। गुवाहाटी के बाद यह मामला मद्रास हाई कोर्ट में गया था और मद्रास हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा 79 वर्ष की उम्र पूरी करते ही 20% एडिशनल पेंशन का भुगतान करना होगा। 80 वर्ष का इंतजार नहीं करना होगा। लेकिन सरकार ने यहाँ जितने भी लोगों ने कोर्ट केस किया था केवल उन्हीं को इसका फ़ायदा दे रही है, बाकी नॉन कोर्ट केस को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार को एक यूनिवर्सल सर्कुलर जारी करके सभी पेंशन भोगियों को इसका फ़ायदा देना चाहिए। कोर्ट केस या नॉन कोर्ट केस दोनों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ये फैसला गुवाहाटी हाई कोर्ट के बाद मद्रास हाई कोर्ट और उसके बाद दिल्ली कैंट में आया। दिल्ली कैट ने भी यह ऑर्डर जारी कर दिया कि 79 वर्ष की उम्र पूरी करते ही पेंशन भोगियों को 20% एडिशनल पेंशन का भुगतान करना होगा। ऐसे में देखा जाए तो गुवाहाटी हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और दिल्ली कैट का यह फैसला पेंशन धारकों के पक्ष में आया है और सरकार के विपक्ष में आए जजों के लिए यह नियम लागू है। अब ऐसे में कई लोगों का मत है कि जब हम 60 साल पूरी करके रिटायर होते हैं तो 20% अतिरिक्त
पेंशन का भी फ़ायदा 80 साल पूरी होने के बाद ही दिया जाता है, तो इसमें गलत नहीं है। वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि यह ऑर्डर जो मद्रास हाई कोर्ट या दिल्ली कैंट ने दिया है वह केवल जजों के लिए है, बाकी अन्य पेंशन धारकों के लिए नहीं। पेंशन में भेदभाव इस प्रकार का निर्णय अगर केवल जजों के लिए है तो ये पेंशन का भेदभाव है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसे में जजों के लिए अलग नियम और बाकी अन्य पेंशन धारकों के लिए अलग नियम, ये पेंशन का भेदभाव नहीं तो क्या है। अभी के नियम के हिसाब से पेंशन भोगी जैसे 80 साल की उम्र पूरी करते हैं तब उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। 85 साल की उम्र में पूरी करने के बाद 30% की बढ़ोतरी की जाती है, 90 साल पूरी करने के बाद 40% की बढ़ोतरी की जाती है और 95 साल पूरी करने के बाद 50% की बढ़ोतरी की जाती है। वहीं 100 साल जैसे ही पूरा होता है वैसे ही पेंशन डबल हो जाती है। इस नियम के बाद इस साल के पहले मिलेगी अतिरिक्त पेंशन। अब बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए 80 साल की ज़रूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि गुवाहाटी हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और दिल्ली कैंट के फैसले के बाद 79 वर्ष उम्र पूरी करते ही आपकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन धारकों की दूर हुई टेंशन अब बढ़ेगी। पेंशन बैंक नहीं कर सकते मनमानी। वहीं पर कुछ बैंक 80 साल पूरी होने के बाद भी पेंशन धारकों को 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान नहीं करते हैं। वे कहते हैं इसका ऑर्डर लेकर आओ। आपको बता दें कि बैंकों को डिनाई करने का कोई अधिकार नहीं है। पेंशन अथॉरिटी से इसके ऊपर पहले ही मंजूरी मिली रहती है तो बैंक डिनाई नहीं कर सकते। यदि बैंक आपके साथ डिनाई करते हैं तो आप इसकी शिकायत CPPC में कर सकते हैं। बैंकों का CPPC होता है, वहां पर पेंशन भोगियों के लिए सभी डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। पेंशन से संबंधित काम वहीं से किए जाते हैं और आप वहां पर कांटेक्ट करके उस बैंक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो 78 लाख पेंशनर्स के लिए सरकार ने जारी किया नया आदेश। पेंशन को लेकर मिलेगी नई सुविधा। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी दी है और इसे पेंशन धारक किसी भी बैंक या शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रणाली डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाकर 78 लाख से अधिक पेंशन धारकों को लाभ देगी। भारत सरकार ने लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी दी है। 78 लाख पेंशनर्स के लिए सरकार ने यह जारी किया नया आदेश। पेंशन को लेकर मिलेगी नई सुविधा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस प्रणाली की घोषणा करते हुए कहा, इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले पेंशन भोगी जनवरी 2025 से देश भर के किसी भी बैंक उसकी किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। ये प्रणाली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधुनिकीकरण और डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो चलिए जानते हैं कि सरकार की इस नई सुविधा से पेंशन भोगियों को क्या क्या फायदे मिलेंगे। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का उद्देश्य है पेंशन धारकों को पूरे देश में कहीं भी किसी भी बैंक या शाखा से निर्बाध पेंशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना। इससे पहले पेंशन भोगियों को केवल कुछ चुने हुए बैंकों के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता होती थी और कई बार उन्हें पेंशन प्राप्त करने में बार बार बैंक शाखाओं में जाना पड़ता था। CPPS प्रणाली के लागू होने के बाद पेंशन धारकों को इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।